यस। उपसभापति महोदय, साक्षरता कार्यक्रम को ग्राम या पंचायत स्तर पर प्राथमिकता विद्यालयों से जोड़ना होगा। कई स्कूलों में केवल एक ही अध्यापक है। शिक्षा की सामान्य सुविधाएं तो दूर, कई स्कूलों में ब्लैक बोर्ड तक नहीं है। अध्यापक प्राय स्कूल नहीं आते क्योंकि वे स्कूल से बहुत दूर रहते हैं। शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े राज्यों में शिक्षा की मूलभूत सुविधाएं जुटाने के लिए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत लागू किया गया कार्यक्रम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी असफल रहा है, क्योंकि लोगों तक ये सुविधाएं पहुंचाने वाले प्रशासन में उत्तरदायित्व की भावना का अभाव था। अब गरीबों की मदद के लिए विश्व बैंक तथा यूरोपीय संघ के समर्थन से लागू की गई जिला प्रशासन शिक्षा परियोजना भी बेहतर क्रियान्वयन की मांग कर रही है। इस कार्यक्रम को प्रतिबद्ध रूप से लागू करने की आवश्यकता है। वित्तीय सहायता करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और फिलीपींस को मदद करने से इनकार कर रही है, क्योंकि वहाँ की सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं पर खर्च कम कर रही है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम उदारीकरण के फलस्वरूप स्थानीय सामाजिक क्षेत्र के प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। यह 7 वर्ष की परियोजना है, जिसके लिए 2% ब्याज पर ऋण दिया गया है, लेकिन इस बात पर विचार नहीं किया गया है कि 7 वर्ष के बाद क्या होगा। अनुदान से तो केवल मूलभूत ढांचा और सलाह का काम ही हो पाया है। इससे वास्तविक शिक्षा के कार्य में या शिक्षा सामग्री की खरीद में कोई सहायता नहीं मिल रही है। इससे वित्तीय रूप से अध्यापकों की सहायता भी नहीं की जा रही है, ताकि उनमें शिक्षा के प्रति उत्साह जागृत हो सके। वास्तविक आवश्यकता ऐसे अध्यापकों की है जो छोटे शहरों, कस्बों तथा गांवों में जाएं तो ग्रामीण, अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों के अध्यापकों के साथ काम करें, पाठ्यक्रम में सुधार करें, पाठ्य सामग्री को समृद्ध बनाएं, अपने अनुभवों का लाभ उन अध्यापकों को दें तथा स्कूल में अच्छी किताबें तथा अन्य संसाधन सामग्री जुटाएं। अब सलाहकार अपने को उनसे जो वहाँ वास्तव में पढ़ाते हैं श्रेष्ठ मानते हैं। यद्यपि इन सलाहकारों को स्थानीय परिस्थितियों के बारे में बहुत कुछ सीखने जानने की आवश्यकता है। कुछ राज्यों में अब भी सामंती जमींदारी प्रथाएं चल रही हैं, जैसे
मध्य प्रदेश में जहां पंचायत के सदस्य प्राय जमींदार हैं। स्टॉप।